जय सिया राम मित्रों। जब आकाश में एक साथ दो ग्रह सूर्य और शुक्र अपनी नीच अवस्था में पहुंचते हैं तो यह केवल एक खगोलीय घटना मात्र नहीं होती, बल्कि यह समय होता है सत्ता, अहंकार और प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा का। 17 अक्टूबर 2025 से 2002 नवंबर 2025 तक सूर्य तुला राशि में नीच राशि में रहेगा और शुक्र कन्या राशि में नीच होकर के दुर्बल होगा। तब तक भारत की राजनीति, शासन और जनमानस में एक गहरा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब राजा और मंत्री दोनों ही दुर्बल हो जाएं तो राज्य में अस्थिरता और अविश्वास फैलता ही फैलता है। क्या यह संकेत है किसी राजनीतिक गठबंधन के टूटने का? क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के बीच दरार की गहरी होती खाई का? और क्या भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर भी इसका असर होगा? आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना का भारत की राजनीति, समाज और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य को राजा मेदिनी ज्योतिष में कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्य आत्मबल, प्रतिष्ठा, शासन और नेतृत्व का कारक माना गया है। जब सूर्य तुला राशि में आता है तो वह नीच हो जाता है, यानी अपनी ऊर्जा को सर्वोच्च बिंदु खो देता है। इसका अर्थ है सत्ता की चमक का मंद पड़ जाना, नेताओं की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठना और जनता में शासन के प्रति असंतोष बढ़ना। दूसरी ओर शुक्र यानी मंत्री यानी सलाहकार जब कन्या राशि में होता है तो वह नीच राशि में माना जाता है। यह स्थिति नीति निर्धारकों, कूटनीति और सहयोगियों के बीच मतभेद को बढ़ाने वाली होती है, जिसके कारण आपसी रिश्तों में दरार आती है, गठबंधन में तनाव होता है और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी सार्वजनिक हो जाती है। इस प्रकार जब राजा और मंत्री दोनों ही दुर्बल हों तो शासन की दिशा डगमगाने लगती है। मेदिनी ज्योतिष इसे राज्य अस्थिरता योग कहता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947 को रात्रि के 12 बजे दिल्ली, वृषभ लग्न और वर्तमान में मंगल की महादशा और राहु मंगल की ही अंतर्दशा चल रही है। इस कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य है, शुक्र द्वितीय तीसरे भाव में है और जब दोनों ही नीच ग्रह होकर के प्रभावहीन होंगे तो इसके तीन बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक असंतुलन। सत्ता पक्ष के भीतर लीडरशिप का क्लैश बढ़ जाता है, विपक्ष को जन समर्थन में वृद्धि होती है, राज्यों में गठबंधन टूटने या बदलने की पूरी संभावना बन जाती है। यह समय बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से अपना प्रभाव डालने वाला है। नंबर 2, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है। ये नोट करके रख लीजिए कि 17 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच शेयर बाजार में बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है। रुपए का भी अवमूल्यन होगा और निवेशकों का भरोसा डगमगाना लगभग तय लग रहा है। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव। चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सीमा विवादों पर कठोर बयानबाजी इस समयावधि में संभावित है, जबकि अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के नीतिगत संबंध में मतभेद उभर सकते हैं।
राजनीति में संभावित घटनाएं 16 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच कैसी कैसी होने वाली है। मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से यह अवधि शासन परिवर्तन या विचार परिवर्तन की घड़ी मानी जा सकती है। नंबर 1, एनडीए गठबंधन में तनाव होगा। सूर्य शासन के नीच होने से केंद्रीय नेतृत्व पर आलोचनाओं की बौछार हो सकती है। शुक्र, जो गठबंधन और सहयोग का कारक ग्रह है, उसके नीच होने से सहयोगी दलों में असंतोष अपने पूरे चरम पर जा सकता है। बिहार में जेडीयू का बिखराव होना तय है। आंध्र में टीडीपी नाराज होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे गुट जो है उस पर दबाव बनेगा। ये संकेत हमको पहले भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, भाजपा के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चलने वाली है। अमित शाह का राजनीतिक मार्ग अब तय होगा 16 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। चाहे वह पार्टी अध्यक्ष बने या गुजरात में जाकर सीएम बनकर वहां की सत्ता संभालें, यह अवधि अमित शाह के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। सूर्य का नीच होना संकेत देता है कि राजा से जुड़ा हुआ कोई निर्णय या अधिकार परिवर्तन संभव है। नंबर 3, विपक्ष का मनोबल बढ़ना। इस अवधि में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में नई रणनीति सामने आ सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर कोई ऐसा धमाका कर सकते हैं जिससे भाजपा को लेने के देने पड़ने वाले हैं। किसी वरिष्ठ नेता की राष्ट्रव्यापी यात्रा या जन आक्रोश अभियान की शुरुआत होना संभव है, जिसमें जैन जी के आंदोलन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस दोनों ग्रहों के नीच होने का जनभावना और सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र की नीच स्थिति जनता के मन में असंतोष को बढ़ाती है, क्योंकि उन जनता की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने वाली है। लोगों को लगता है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों में ही फर्क है। सूर्य का नीच होना जनता के नेतृत्व पर भरोसे को कमजोर करता है। जनता की आस्था डगमगाने वाली है। इस समय जनमानस विकल्प की तलाश में निकलने वाला है और इसी बीच बिहार का चुनाव है, जहां ये लगता है कि इस बार एनडीए और नीतीश कुमार की विदाई बिहार से तय है। सोशल मीडिया पर वोट चोर, गद्दी छोड़ या बदलाव 2025 जैसे ट्रेंड्स जोर पकड़ सकते हैं। इस बीच जनता के अंदर यह भावना भी उभरेगी कि अब बदलाव सिर्फ नेताओं का नहीं, सोच का होना चाहिए। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर इस नीचत्व योग का द्विग्रह के क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में सूर्य के नीच होने से सरकारी नीतियों में भ्रम और शुक्र के नीच होने से वित्तीय अनुशासन में कमी दिखाई देगी। सरकार को महंगाई नियंत्रण और रोजगार सृजन दोनों ही मोर्चों पर कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। विदेश नीति शुक्र के द्वारा नियंत्रित होती है। शुक्र कूटनीति और संबंधों का कारक ग्रह है, इसलिए इस समय भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अचानक उतार चढ़ाव दिख सकता है। खास करके नेपाल, भूटान और मालदीव की राजनीति में भारत की भूमिका पर प्रश्न उठने वाले हैं। तो ये स्थिति वर्तमान में दोनों ग्रह सूर्य और शुक्र के नीच होने के कारण बन रही है। जब राजा और मंत्री दोनों ही नीच होते हैं तो राज्य की दिशा भ्रमित हो जाती है, लेकिन यही समय होता है सुधार और पुनर्जन्म का। 17 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच आने वाला यह खगोलीय काल भारत के लिए राजनीतिक पुनर्संतुलन का समय है। पुराने गठबंधनों में दीवारें गिरेंगी, नए समीकरण बनेंगे और शायद सत्ता की दिशा भी बदल जाएगी, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष कहता है
कि नीच ग्रह जब संयुक्त हों तो संकट के भीतर बुद्ध सुधार का बीज छुपा होता है। अब देखना यह है कि भारत इस खगोलीय परीक्षा में कैसे अपना संतुलन बनाता है, क्योंकि अंततः ग्रह चाहे कोई भी हो, जनता की इच्छा ही सबसे बड़ा सूर्य है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य दबा दीजिए। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।